हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम करेंगे 12th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं बताऊंगा आपको। 3 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन। वो आपको इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो 70 में से 55-60 नंबर आपके पक्के समझो। बाकी कुछ अगर आप थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ते हो, न्यूमेरिकल्स भी आप कर पाओगे ठीक से। तो अगर ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो 60 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले यूनिट के ये टॉपिक हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के 12th क्लास की फिजिक्स के लिए। सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी सेंट्रल बोर्ड हो, सभी के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके ऊपर जो है 1 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल टू NE। फ्री चार्ज जो है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कूलॉम्स लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल, कूलॉम्स लॉ 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इसके न्यूमेरिकल जैसे इनके बीच की जो सेपरेशन है चार्जेस की वो बढ़ा दें या घटा दें, या फिर मैं चार्जेस को बढ़ा दूं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं 1-1 नंबर के। और कूलॉम्स लॉ है 2 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के अंदर। जो है मोस्टली जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो SI यूनिट के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो SI यूनिट जो है सबकी याद करनी है आपको। याद नहीं करो तो फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले से यूनिट अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। 1 नंबर का इसमें से 2 नंबर का ये बनेगा कूलॉम्स लॉ, और 1 नंबर का इस पर न्यूमेरिकल, और 1 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है। सारे मैं 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 जितने भी नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सब बता दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। अब पोटेंशियल आएगा तो 2-2 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो 3 नंबर में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल वाले जो हैं वो छोटे हैं। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में ये। नेक्स्ट है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दोनों टॉपिक जो हैं 3-3 नंबर में ही बनते हैं। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल 3 नंबर में बनते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गॉस थ्योरम, और ये है दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? 4 एप्लीकेशन है। इनफाइनाइट वायर, और होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, और एक है प्लेट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब 2 शीट दे देंगे आपको, उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसके साइड में निकालना, उसके इधर निकालना, उस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और गॉस लॉ के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार। सिंपल जो है एक कोई भी क्लोज सरफेस दे देंगे, उसके अंदर टोटल चार्ज आपको पता लग जाएगा, तो आप अपने आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं टोटल। कैपेसिटेंस डेरिवेशन विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, देखो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना इसको अगर देखना चाहो तो। कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। क्वांटाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। एनर्जी स्टोर और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डेरिवेशन, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल लिखो यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एनर्जी स्टोर का 3 नंबर का, और ये दोनों जो क्वेश्चन बनते हैं विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये भी 3-3 नंबर के बनते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है सारी 3-3 नंबर में बनती है। तो 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये बनते हैं गॉस थ्योरम, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और एनर्जी स्टोर निकालनी, और कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। 4 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का यहाँ से आने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी पहले यूनिट में से काम। दूसरी यूनिट की हम बात करें, लगभग 7 से 8 नंबर जो है इसमें आएंगे पहले यूनिट के अंदर। दूसरी यूनिट की हम बात करते हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। तो देखो सेकंड यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है हमारे पास, और फिर है I इक्वल टू NE/AVD, इसका प्रूव करना है कंडक्टर के केस में। थर्ड है ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे हम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, इन सभी का हम डेरिवेशन करेंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का,
और ये भी 3 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले एक दो चीज़ें और हैं इसके अंदर। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऐसा यूनिट बनती है मोबिलिटी की बनती है। यहाँ पे मोबिलिटी की ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आता है, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसका डेरिवेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना एक सेल का इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किरचॉफ लॉ 2 नंबर में बनता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 3 नंबर में बनता है। किरचॉफ लॉ जो है 2 नंबर में, इसका न्यूमेरिकल अगर आता है तो 3 नंबर के अंदर बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने करवा रखे हैं किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ लॉ भी मैंने करवा रखा है, वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इसके एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवा रखे हैं आपको, किरचॉफ लॉ पे भी न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डेरिवेशन है, कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है 3 नंबर के अंदर। मीटर ब्रिज भी इंपॉर्टेंट बनता है 3 नंबर के अंदर। पोटेंशियोमीटर और इसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है इसकी। एक तो है कि किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, सेकंड है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, एंड थर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना किसी भी सेल का। तो 3 एप्लीकेशन है इसके अंदर, तीनों ही इंपॉर्टेंट बनती है 3-3 नंबर के अंदर। अब इसमें एक पोटेंशियोमीटर का जो है प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट बनता है 2 नंबर के अंदर। प्रिंसिपल पूछ लेते हैं सीधा सीधा, पोटेंशियोमीटर जो है क्या प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2nd यूनिट के अंदर। 3rd यूनिट के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो देखो 3rd यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर यूनिट है ये 3rd यूनिट। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स, जो है मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स, ये दोनों टॉपिक जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है, या फिर मैं कहूँ कि इसके ऊपर जो है लॉरेंज फोर्स आपको निकालना। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, वो लॉरेंज फोर्स होता है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, या फिर इस पर मैं कहूँ कि एक पाथ वाला क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्टाइल पाथ जो है कैसा होगा अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है या परपेंडिकुलर जा रहा है या फिर किसी एंगल पे जा रहा है, तो पाथ कैसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एक ये इसकी जो डेफिनेशन है वो बनती है 2 नंबर के अंदर, बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। और इसकी जो एप्लीकेशन है, अब सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट जो है उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग पे, और सेंटर पे उसका स्पेशल केस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन इसकी करनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसकी जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ जो है 2 नंबर में बनता है, और इसकी जो एप्लीकेशन है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। यहाँ पे भी रिंग के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी डिस्टेंस के ऊपर कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देंगे आपको, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला तो होता है μ0I/2πr, और इसका होता है μ0I/2r एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये 2 एप्लीकेशन और है, सोलेनॉइड और टोरॉइड। ये इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनका जो है थ्योरेटिकल पार्ट ही इंपॉर्टेंट बनता है 2 नंबर के अंदर। 2-2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं। इसको तो आप चल छोड़ दो, कोई बात नहीं है। सोलेनॉइड और टोरॉइड इसकी थोड़ी पढ़ लेना आप ज़्यादा, सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये इंपॉर्टेंट बनता है 3 नंबर के अंदर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट। उसके ये डेरिवेशन है फोर्स का, लेंथ और वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, तो उसके अंदर इसका डेरिवेशन है ये। 2 पैरेलल वायर और एंटी पैरेलल वायर, 2 वायर एक करंट एक ही डायरेक्शन में जिसमें करंट जा रहा हो और एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, तो उसके केस में दोनों वायर के अंदर फोर्स निकालना, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे बनती है। पूरा 5 नंबर में बनेगा, दोनों आएंगे तो एक आएगा तो 3 नंबर में बनेगा, दोनों आएंगे मतलब एक तो सेम डायरेक्शन वाले और अपोजिट डायरेक्शन वाले, तो 5 नंबर में बनेगा। एक क्वेश्चन आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो 3 नंबर में बनेगा। टॉर्क ड्यू टू रेक्टेंगुलर कॉइल, ये बनता है 5 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैलोमीटर, भी इंपॉर्टेंट बनता है 5 नंबर के अंदर। एंड लास्ट वन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो है ये बनता है 3 नंबर के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार।
कौन कौन से हैं 5 नंबर वाले? मूविंग कोयल, गैल्वेनोमीटर, टॉर्क ड्यू टू रेक्टेंगुलर कोयल, 2 वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और एक बायोट-सावर्ट्स की एप्लीकेशन। तो 4 टॉपिक बनते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पक्का आएगा। तो इसे यूनिट के जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो तो पक्के से कर ही लें आप, प्लस में जो 3-3 नंबर वाले हैं वो भी अच्छे से करें, क्योंकि पहले 3 यूनिट जो है काफ़ी लेंदी है 12th क्लास में, और ऑप्टिक्स जो है वो काफ़ी नंबर की आती है, 15-16 नंबर की आती है ऑप्टिक्स। ये जो है 8-10, 8-10, 7-8 नंबर की आती है यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में देखो जरा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो देखो 4th यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही है और AC करंट के ऊपर है। तो इसमें सबसे पहले बनता है लेंज लॉ, 2 नंबर के क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर ही 1 नंबर का भी बनता है कि लेंज लॉ जो है किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है लेंज लॉ। और लेंज लॉ जो है डायरेक्शन बताता है EMF इंड्यूस की, तो वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये इसमें डेरिवेशन है लॉन्ग सोलेनॉइड का, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो भी दोनों साथ में आ सकती है 2 नंबर के अंदर। मोशनल EMF जो है इसका डेरिवेशन आपको करना है, 3 नंबर में बन सकता है। मोशनल EMF जो है CBSE HBSE सभी के लिए अंदर है, सभी के बोर्ड के अंदर ये आता है। मोशनल EMF 3 नंबर का क्वेश्चन। RMS एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज जो है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2 चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है। ये 2 चीज़ें ये फुल साइकिल के लिए भी आ सकती हैं, हाफ साइकिल के लिए भी आ सकती हैं, तो आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, आप इजीली कर लेंगे इसको। अल्टरनेटिंग करंट के लिए है ये एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, ठीक है, इनका डेरिवेशन है। प्लस में इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी याद रखने हैं, फॉर्मूला बेस जो है न्यूमेरिकल भी आ सकता है 1 नंबर के अंदर। भाई एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज। नेक्स्ट है एक्सेल, ये है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, या फिर मैं इसको बोलता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। DC को ब्लॉक करता है ये, क्योंकि ओमेगा जो है 0 हो जाता है DC के केस में, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो DC को ब्लॉक करता है कैपेसिटर, ये ध्यान रखना है। और DC के लिए इंडक्टर जो है कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। ये फेज डिफरेंस याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंस होगा सिर्फ एक सर्किट के अंदर तो करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन इंडक्टर होगा अगर सर्किट के अंदर एक इंडक्टर है तो करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, वोल्टेज जो है आगे चलेगा π/2 एंगल से, फेज डिफरेंस होगा π/2। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर जो है पीछे चलेगा करंट से, कितने एंगल से, π/2 एंगल से, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। सीरीज LCR सर्किट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, इम्पीडेंस निकालना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना, और एवरेज पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज पावर। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, अगर तीनों साथ में पूछी जाएंगी तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। HBSE बोर्ड के अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा इस यूनिट के अंदर से, पिछली यूनिट के अंदर से आएगा और ऑप्टिक्स के अंदर से आएगा बस। LC ऑसिलेशन बनता है 3 नंबर के अंदर, LC ऑसिलेशन थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है। ट्रांसफार्मर भी बनता है 3 नंबर के अंदर, और AC जनरेटर जो है वो बनता है 5 नंबर के अंदर। स्पेशली CBSE बोर्ड वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं दोनों के दोनों। 3 नंबर के अंदर LCR सर्किट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक, ठीक है। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर के अंदर, क्योंकि HBSE के अंदर इस यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो CBSE के अंदर ये इंपॉर्टेंट बनता है दोनों क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। फेज डिफरेंस याद रखने हैं, 1-1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है इनमें से, प्लस में लेंज लॉ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो 4th यूनिट में यही है। 5th यूनिट में देखो जरा कौन कौन से टॉपिक है। नेक्स्ट देखो यूनिट नंबर 5 जो है बहुत ही छोटी सी यूनिट है, लेकिन बहुत ही नंबर जो है स्कोरिंग यूनिट है। इसके अंदर 3 से 4 नंबर जो है, HBSE के अंदर 3 नंबर जो है इसके अंदर से आते हैं, CBSE के अंदर भी 3 से 4 नंबर जो है इसमें से आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है, EM वेव की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है। पहली बात तो इसमें डेफिनेशन भी याद रखनी है कि EM वेव जनरेट कैसी होती है, सोर्स क्या होता है, कैसा उसका नेचर होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसके सारे फॉर्मूले जो है E0/B0 = C इन फ्री स्पेस, वे सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। प्लस में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, EM वेव की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या इक्वेशन होती है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, वेवलेंथ कहाँ आती है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
जैसे मैं एक इक्वेशन ये लिख रहा हूँ के एक्स प्लस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे कोस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, के जो है वेव वेक्टर का एम्पलीट्यूड है, के की वैल्यू होती है 2π/λ। तो ये सारे फॉर्मूले आपको इसमें याद होने चाहिए। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π इंटू में म्यू। ऐसी कोई इक्वेशन दे देंगे आपको, वहाँ से वेवलेंथ निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी, स्पीड ऑफ EM वेव निकालना, स्पीड कैसे निकलेगी, म्यू इंटू लैम्डा कर दोगे आप तो स्पीड निकल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल इसके अंदर बनते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल अगर आता है तो 2 नंबर के अंदर। EM वेव की प्रॉपर्टीज अगर आती है तो 2 नंबर के अंदर। अगर प्रॉपर्टीज में से कोई स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे देंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालो, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। टेबल ऑफ EM वेव्स, EM वेव की जो टेबल है हमारे पास, जो सारी वेव्स हैं 7 या 8 वेव्स हैं, उन सभी को याद रखना है, वेवलेंथ याद रखनी है, उनकी वेवलेंथ ऑर्डर भी याद रखना है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, कैसे क्या क्या उनके यूजेज हैं, सारी टेबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। टेबल के अंदर से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर से ज़रूर आएगा। उस टेबल को आप अच्छे से रट लें, उसको रटने बिल्कुल घोट लें उसको। 2 नंबर लेने हैं तो आपको उस टेबल को अच्छे से कर लें, ठीक है। तो ये हमारी 5th यूनिट थी। 6th यूनिट के अंदर देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो है न्यूमेरिकल आता है 1 नंबर के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर स्पीड दे देंगे या फिर कोई अभी दूसरा मीडियम दे देंगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। और रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, इससे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसके अंदर एक लाइन और थी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी आपको याद रखने हैं। 2 लॉ होते हैं, स्नेल्स लॉ और एक इंसिडेंट रेडिएशन, रिफ्रैक्टेड रेडिएशन और नॉर्मल सेम प्लेन के अंदर होते हैं। ये दोनों लॉ जो है आपको याद होने चाहिए, स्पेशली स्नेल्स लॉ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है स्नेल्स लॉ के ऊपर, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ। स्नेल्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, इंसिडेंट एंगल और जो इमर्जेंट एंगल है वो दोनों बराबर प्रूव करना है इसके अंदर। लेटरल शिफ्ट निकालनी, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के अंदर जो रिलेशन निकालनी, डिराइव करनी, ये सब क्वेश्चन जो है। और इनके न्यूमेरिकल आप ना करो तो अच्छा ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी आते नहीं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल आते तो हैं लेकिन वो बहुत टफ हो जाएंगे। आप इनके फॉर्मूले अगर याद हैं आपको तो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे आपसे। TIR एंड इट्स एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो 3 ये टॉपिक बनते हैं इसके अंदर। इसकी एप्लीकेशन मिराज होगी, प्रिज्म हो गया, ऑप्टिकल फाइबर होगी। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है आपको अच्छे से करनी है। थ्योरी पार्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये अगर सारा का सारा एक साथ पूछ लें तो 5 नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। लेंस मेकर फॉर्मूला एंड थिन लेंस फॉर्मूला, दोनों ही क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, अब ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है, 5 नंबर में आएगा तो पूरा का पूरा आएगा। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन निकालने। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं अगर सारे एक साथ आ रहे हैं तो 5 नंबर में, नहीं तो 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, तो वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों क्वेश्चन बनते हैं 5-5 नंबर के। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप 5 नंबर के अंदर। जो रे ऑप्टिक्स है तो ये रे ऑप्टिक्स पूरी क्लियर है इसके अंदर। सिंपल, कंपाउंड और रिफ्रैक्टिंग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं 5-5 नंबर के। तो इनको तो अच्छे से आप कर लें क्लियर, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखते हैं आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो वेव ऑप्टिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। देखो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट्स के 3 टाइप हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो तीनों आपको पता होने चाहिए कब कब बनते हैं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। हाइगन्स प्रिंसिपल 2 नंबर का बनता है। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसका हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके
प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एक साथ आते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और एक एक आएंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है 5 नंबर का, और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट जो है ये भी 5 नंबर का। इसके अंदर 2 टॉपिक बनते हैं यंग्स डबल स्लिट के अंदर, एक तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये सब निकालना, और एक मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन ड्राइव करनी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एक बनता है मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन जो है ड्राइव करनी, वो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। तो ये सारे जो है वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 3 बनते हैं ऑप्टिक्स, जो 5 नंबर के अंदर बनते हैं वो और के अंदर मिलेगा। रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको 5 नंबर के अंदर मिलेगा। तो आप या तो इन दोनों तीनों को करो, या फिर रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो है वो क्लियर करो आप 5 नंबर वाले। ठीक है, या तो मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों ही कर लो, रे ऑप्टिक्स भी कर लो, वेव ऑप्टिक्स भी कर लो, क्या पता इसमें से ही दोनों क्वेश्चन दे दें, क्या पता उसमें से ही दोनों दे दें, रे ऑप्टिक्स में से दोनों क्वेश्चन, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों आप क्लियर करके जाएं इसको। ठीक है, तो 6 यूनिट तक ये हो गया है, बाकी की यूनिट्स जो है अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।